जय श्री राम। रामायण के पिछले प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनते ही राम मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब सीता, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न जी ने उनके ऊपर जल छिड़का तब जाकर वे पुनः चेतन हुए। उसके पश्चात वे आंसू बहाकर पिताजी की मृत्यु का शोक करने लगे और बोले, अब मैं कभी अयोध्या नहीं जाऊंगा। यद्यपि ऐसा लगा कि वे एक सामान्य मानव की भांति विलाप कर रहे थे, किंतु वास्तव में वे दिव्य त्रिगुणातीत थे। वे माया से परे थे। यह सब उनकी एक लीला मात्र थी और सामान्य मानव के लिए एक संदेश था कि इस जीवन में सुख दुख सभी को भोगना पड़ता है, फिर चाहे भगवान भी मानव अवतार में जन्म लें। भगवान तथा उनका शरीर एवं उनकी लीलाएं कभी भी सामान्य या भौतिक नहीं होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उनके अवतार, क्रियाकलाप एवं तिरोधान की अलौकिक प्रकृति समझ लेने मात्र से ही जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जब उन्हें सूचना मिली कि दुष्ट शाल्व ने उनके पिता वसुदेव की हत्या कर दी। उस समय वे शोक से लगभग मूर्छित हो गए थे। भगवान राम एवं भगवान कृष्ण दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने पर भी कभी कभी विचलित क्यों प्रतीत होते हैं। विलाप एवं व्याकुलता तो माया के अधीन बद्ध आत्माओं के लक्षण हैं। ये सब उन भगवान में कैसे व्याप्त हो सकते हैं जो समस्त ऐश्वर्यों, ज्ञान और शक्ति से पूर्ण है और मोह माया से परे हैं। यह एक विवादास्पद विषय भी है। वस्तुतः भगवान कभी भ्रमित नहीं होते हैं। मानव चरित्र निभाते हुए वे स्वयं को मानव कल्याण के लिए एक पूर्ण मानव की भांति ही प्रस्तुत करते हैं। एक साधारण मनुष्य के विभिन्न भावों को प्रदर्शित करते हुए सभी महान मुनि जो भगवान को दिव्य प्रेम पूर्ण भक्तिमयी सेवा अर्पित करते हैं, वे देह आत्म बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान स्वयं इस आत्मा को शरीर समझकर भ्रमित कैसे हो सकते हैं। स्पष्टतः उनका विलाप करना भी उनके दिव्य, असीमित एवं अचिंत्य व्यक्तित्व का एक अन्य पक्ष है। जय श्री हनुमान। शेष चर्चा कल। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य